कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, उनके अंदर दबी होते चीखे, राज और अधूरी मौतें। आज की कहानी भी एक ऐसे होटल की है जहाँ एक बंद कमरा 7 साल तक किसी का इंतजार करता रहा। कमरा नंबर 13, एक ऐसा कमरा जहाँ से आज तक जो भी वापस आया वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। रात के करीब 1:30 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश सुनसान सड़क को और डरावना बना रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अजय अपनी बाइक से घर लौट रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर जोर से पड़ रही थी। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। तभी अचानक उसकी बाइक झटके खाने लगी और अगले ही पल बंद हो गई। यार, अभी ही खराब होना था, अजय ने गुस्से में बोला। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। तभी उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ गई। बारिश के बीच एक पुराना होटल दिखाई दे रहा था। टूटा हुआ बोर्ड, झिलमिलाती लाइट जिस पर लिखा था शांति निवास। होटल को देखकर अजय को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो बाइक सड़क के किनारे छोड़कर होटल की तरफ बढ़ गया। होटल के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा महसूस हुई। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी पपड़ी निकली हुई थी। छत से पानी टपक रहा था। रिसेप्शन के पीछे लगी घड़ी बंद थी और रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बेहद अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अजय को पहचानता हो। बूढ़े ने बिना ऊपर देखे पूछा, कमरा चाहिए? हाँ, सिर्फ रात भर रुकना है, अजय बोला। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। कुछ सेकंड तक वो अजय को घूरता रहा, फिर बोला, ऊपर कमरा नंबर 13 खाली है। ये सुनकर अजय थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़े ने चाबी देते हुए धीमी आवाज में कहा, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। अजय हल्का सा हंसा। ऐसी बात करके डराते हो क्या? लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉरिडोर बहुत लंबा था, अंधेरा था। कमरा नंबर 13 आखिर में था। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरा पुराना था। दीवारों पर काले दाग थे। एक कोने में टूटा हुआ आईना रखा था और कमरे में सीलन की अजीब बदबू फैली हुई थी। अजय ने बैग नीचे रखा। वो बहुत थक चुका था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। कमाल है, वो बड़बड़ाया। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में वो अकेला नहीं है और भी कोई मौजूद है, उसे देख रहा है। करीब आधे घंटे बाद ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अजय की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी। रात के 2:17 हो रहे थे। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। अजय धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन कॉरिडोर के आखिर में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद कपड़े में खड़ा है, और अगले ही पल वो गायब हो गया। अजय तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी उसकी नजर टूटे हुए आईने पर गई। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और पूरी काली आंखें। अजय डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वह कोई नहीं था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और तभी कमरे के कोने से वह लड़की बाहर आई। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। चेहरे पर अजीब दर्द था। तुम वापस आ गए? उसने धीमी आवाज में कहा। कौन हो तुम? अजय कांपते हुए बोला। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक अजय के दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगी। बारिश वाली रात, कुछ लड़के शराब पी रहे थे, एक लड़की रो रही थी और कोई दरवाजा पीट रहा था।
अजय जोर से सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसे सब याद आने लगा। 7 साल पहले अजय अपने 3 दोस्तों के साथ इसी होटल में आया था। उनके साथ एक लड़की भी थी, नैना। रात में शराब के नशे में उसके दोस्तों ने नैना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नैना डरकर कमरा नंबर 13 में भाग गई। वो पूरी रात मदद मांगती रही। प्लीज दरवाजा खोलो। अजय सब सुनता रहा, लेकिन वो डर गया। वो चुप रहा। होटल का मालिक यानी वही बूढ़ा आदमी सब जानता था, लेकिन उसने होटल बदनाम होने के डर से दरवाजा नहीं खोला। सुबह नैना की लाश कमरे में मिली। उसने डर और बेइज्जती से तंग आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन बूढ़े ने पैसा देकर मामला दबा दिया। पुलिस रिकॉर्ड में उसे साधारण आत्महत्या बताया गया। उस घटना के बाद अजय के 3 दोस्तों की एक एक करके अजीब हादसों में मौत हो गई। किसी की सड़क हादसे में मौत हुई, कोई अपने घर में ही जला हुआ मिला, और एक दोस्त तो पागल होकर खुद ही मर गया। सिर्फ अजय बचा था, क्योंकि नैना उसे तुरंत मारना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मरने से पहले उसे अपनी हर गलती याद आए। और आज 7 साल बाद वो खुद ही उसी होटल में वापस आ गया। अजय रोने लगा। मुझसे गलती हो गई नैना। नैना उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। गलती नहीं, वो बोली पाप था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और होटल में अजय की चीख गूंज उठी। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने रात में होटल से चीख सुनकर पुलिस को फोन किया था। पुलिस होटल पहुंची। कमरा नंबर 13 का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर अजय की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी। दीवार पर खून से लिखा था, चुप रहने वाला भी दोषी होता है। वह देखकर बूढ़ा नीचे भाग गया। उसके पीछे पुलिस भी भागी। बूढ़े को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? तभी बूढ़े के डर के मारे हाथ कांपने लगे। तभी ऊपर से फिर से आवाज आई, ठक ठक ठक। पूरा होटल सन्नाटे में डूब गया। बूढ़ा इंस्पेक्टर को बोला, वो मुझे मार देगी साहब, मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर बोला, कौन तुम्हें मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? क्या किया तुमने? तभी बूढ़े ने सारी सच्चाई बता दी और इंस्पेक्टर बोला, अगर नैना तुम्हें मारना चाहती थी तो इतने सालों से जिंदा क्यों छोड़ा? बूढ़े की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं हर दिन डर में जीऊं। अचानक होटल की लाइट झपकने लगी और पीछे से नैना की आवाज गूंजी, मौत बहुत छोटी सजा होती है। सभी डरकर पीछे मुड़े। कॉरिडोर के अंधेरे में नैना खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधे बूढ़े को देख रही थी। मैं चाहती थी कि ये हर रात वही डर महसूस करे तो मैंने उस कमरे में महसूस किया था। बूढ़ा घुटने पर गिर गया। मुझे माफ कर दो। नैना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जब सच सामने आया तभी इसकी सजा पूरी हो गई। अचानक होटल की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा होटल जोर से कांपने लगा। बूढ़ा जोर से चीखा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। लाइट वापस आ गई तो बूढ़ा जमीन पर पड़ा था, मर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। कमरा नंबर 13 की दीवार पर इस बार खून से एक आखिरी लाइन लिखी थी, सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है। यह गलती करने वाले से ज्यादा दोषी वो होता है जो सब कुछ देखकर चुप रहता है। नैना को इंसाफ मिलने में 7 साल लग गए, लेकिन आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। और शायद इसी वजह से आज भी बारिश की रातों में शांति निवास होटल के बंद कमरे नंबर 13 से धीरे धीरे दस्तक की आवाज आती है, ठक ठक ठक।